नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे सूर्य ग्रह आपकी अगर जन्म कुंडली में 6वें घर में बैठा है तो सन इन द 6th हाउस, तो उसके क्या परिणाम होंगे, आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपके सिर पर बहुत सारा कर्ज़ा हो रखा है, बहुत सारा लोन आपने ले रखा है, अब दिक्कतें आ रही हैं, तो उस कर्ज़े को, उस लोन को कैसे चुकाना है, कैसे ख़त्म करना है, आपको मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा। 2 लाइफस्टाइल सॉल्यूशन बताऊंगा और ज्योतिष के उपाय बताऊंगा, जिससे कि आपका जो कर्जा है वो कम होने लगेगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बड़े अच्छे सॉल्यूशन रेमेडीज़ बताने वाला हूं जो ज़िंदगी में आपके काम आएंगी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, आसान बनेगी, आसानियां पैदा होंगी और ज़िंदगी खुशहाल होगी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो 6वां घर, जन्म कुंडली में 6वें घर से हम एनिमीज़ को देखते हैं, दुश्मन। अब दुश्मन कौन? योर कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स जो आपसे जलते हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो आपके कार्यक्षेत्र में हो, चाहे वो आपके घर परिवार या बाहर में या स्कूल कॉलेज में हो। ठीक है, दूसरा 6वां घर, द हाउस ऑफ प्रॉब्लम्स, परेशानियों का घर, द एंडलेस वरीज, परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो आपको रात को सोने नहीं देती। ठीक है, कर्जा उनमें से एक, कर्जा सिर पे है, रात को नींद नहीं आ रही। ठीक है, तो 6वें घर से ये 2 चीज़ें तो ज़रूर देखी जाती हैं। सूर्य इस घर में अगर आ जाए और अशुभ फल अगर दे रहा है, देखिए अगर तो शुभ फल दे रहा है, कर्जा होगा, साथ के साथ आप चुकाते जाएंगे। ठीक है, उतर भी जाएगा। ठीक है, कोई दुश्मन, कोई कॉम्पिटिटर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा है, ठीक है, तो आपके सिर पर बहुत सारा कर्जा हो जाएगा, चुकाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कारण जो भी हो, चाहे आपने कर्जा लिया घर खरीदने के लिए, गाड़ी ली है, घूमने फिरने के लिए कर्जा ले लिया, बिज़नेस शुरू करने के लिए कर्जा ले लिया, बिज़नेस चला नहीं, पैसे आपने यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, अब उनको चुकाना है। ईएमआईज़ हर महीने, हर हफ्ते जब ईएमआईज़ देने का समय आता है तो आपकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ठीक है, और देखिए अब कर्ज़दार चाहे बैंक है या आपने किसी से ले रखा है कर्जा, ठीक है, किसी ख़ास आदमी से, है ना, लेंडर्स जो होते हैं, अब वो आ रहे हैं दरवाज़े पर, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। घबराइए मत, आपको ऐसे मैं उपाय बताऊंगा जिससे आपका जो कर्जा है ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, जो 2 लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस। पहला, इनकम के सोर्स को बढ़ाइए। आप अपने आमदन के सोर्सेज बढ़ाइए, इंक्रीज़ कीजिए। अब ये कैसे बढ़ाने हैं, ये एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आप समझदार हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे नौकरी करते हैं, बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो हाउ टू इंक्रीज़ योर इनकम सोर्सेज, ठीक है, ये ज़रूर कीजिए, पहला। दूसरा, रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, फालतू के खर्चे ख़त्म कीजिए। अब राशन पानी, है ना, कपड़ा लत्ता, बच्चों की फ़ीस, राइट, ये तो ज़रूरी है, इस बारे में मैं बात नहीं कर रहा। अननेसेसरी खर्चे कम करने हैं। चाहे आप जिम की मेंबरशिप थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, जिम मत जाइए, सैर कीजिए, पुशअप्स कीजिए, योगा कीजिए।
ये तो फ्री है ये तो फ्री है ना। थोड़ी देर के लिए, कुछ महीनों के लिए बंद कर लीजिए। सो ऐसे ही कुछ आप बैठिए परिवार के साथ, बीवी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, राइट। ऑफ कोर्स अगर बच्चे बड़े हैं, कि छोटे बच्चों को तो होता नहीं है, उनको तो अपनी ज़िद पूरी करनी है कि हमें ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, और लेके भी देना चाहिए। लेकिन परिवार के साथ बैठिए, देखिए कौन कौन से अननेसेसरी खर्चे आप कम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं नहीं कह रहा कि कंजूसी कीजिए, 100-200 रुपया बचाइए, नहीं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, जिम की मेंबरशिप 10,000 20,000 मेंबरशिप है, कुछ दिन महीनों के लिए बंद कर दीजिए। अगर आप 2-3 हज़ार भी महीने का या 4-5 हज़ार भी महीने का बचा पाते हैं तो साल का 50,000 रुपया हो जाता है, आप बचा लेते हैं। अब 50,000 में आप फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस भी पे कर रहे हैं 25,000 में, 25,000 कुछ और, ठीक है, आपके काम आ जाएगा। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा मनी खड़ी हो जाएगी, जिसको कि आप अपनी EMIs का बोझ उतारने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यू आर स्मार्ट, आप अपनी मनी मैनेज कीजिए, ठीक है। किस तरह से कीजिए, ठीक है। ये सिंपल रेमेडीज़ हैं, लाइफस्टाइल रेमेडीज़, लेकिन इनसे असर होता है जनाब, ठीक है। हैबिट्स, अच्छी आदतें हैं ये। अब जो ज्योतिष के उपाय मैं आपको बताता हूँ, क्या करना है आपको। 5 पान के पत्ते लेने हैं, उन हर पत्ते पे शहद से, हर पत्ते पर शहद से आपको हनुमान जी का बीज मंत्र लिखना है, ठीक है। बीज मंत्र आपको मिल जाएगा हनुमान चालीसा, जब आप खोलते हैं शुरुआत में हनुमान जी का बीज मंत्र लिखा होता है, हम हनुमते नमः, ठीक है। तो ये आपको पान के पत्ते पर हर पे शहद से लिखना है, ठीक है। और मंगलवार, शनिवार और वीरवार को आपने ये हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा आना है। ऐसा कीजिए 1.25 साल तक, ठीक है। करेंगे तो आपका कर्ज़ा 1.25 साल तक पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए 40 दिन तक, 40 डेज़ रेगुलर। रोज़ 1 बार करना है, 2 बार कर सकते हैं तो अच्छा है, ठीक है। हनुमान जी की आप पर कृपा होगी और आपके सारे दुख कटेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको लाइफस्टाइल रेमेडीज़ बताई, ज्योतिष के उपाय बताए, ये आपको करने हैं, ठीक है। हैव फेथ, ठीक है। 6वें घर में सूर्य आपको अगर अशुभ फल देता है तो आप देखिए परेशानियां तो आएंगी, लेकिन आप डटे रहेंगे, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ठीक है, लड़ते रहेंगे, ये आपकी खूबी है, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारनी है, ये सारे उपाय जो मैंने आपको बताए कीजिए, ठीक है। और आने वाली वीडियोस में आपको मैं और भी उपाय, रेमेडीज़, लाइफस्टाइल रेमेडीज़ जो आप कर सकते हैं असल ज़िंदगी में, वो मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।